जैसे कि हम सब लोगों ने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा कि यांगचे को पता चला था कि सभी लोग ईस्ट की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर इविल स्पिरिट्स अपेयर हुई हैं जिनके अंदर बेशकीमती पिल्स होती हैं। तो यांगचे को योई को भी ढूंढना था, इसलिए यांगचे उन दोनों को अलविदा बोल के वहाँ से निकल गया था। तो फिर अब हम हेवन एंड अर्थ ग्रुप के लीडर जियांगनान की टीम को देखते हैं जिसके पास एक बंदा लेटर लेकर आते हुए कहता है, सर एक लेटर आया है। जिस पर जियांगनान कहता है, ठीक है उसे मुझे दो। तो वो बंदा लेटर देते हुए कहता है, सर इसमें लेटेस्ट न्यूज है। जिसन के उसके टीममेट्स कहते हैं, इसमें क्या लिखा है। तभी जियांगनान उस लेटर को पढ़ के चलाकर कहता है, उसे इविल स्पिरिट्स की पिल चाहिए है। लगता है अब हमारे बाहर निकलने का टाइम आ गया है। तो फिर अब हम यांगचेन को देखते हैं जिसके बाद दो पैंथर्स ने अटैक कर दिया था, लेकिन यांगचेन उनको बड़ी आसानी से मार देता है और आगे निकल जाता है। तभी उसके सामने रास्ता ब्लॉक किया हुआ दिखाई देता है। तो वो कहता है कि इस रास्ते को किसने ब्लॉक किया है। तभी एक बंदा सामने आता है जिससे देखा यांगचेन कहता है कि तुम कौन हो। जिस पर वो लड़का कहता है कि इस सड़क पर हमारी टीम थंडर क्लाउड का कब्जा है, इसलिए तुम यहाँ से आगे इविल स्पिरिट्स के पास जाना चाहते हो तो फिर जल्दी से मुझे अपना टोकन दे दो। ये सुन के यांगचेन टोकन को निकल कर सोचता है, मुझे सिर्फ एक टोकन के लिए परेशानी क्रिएट नहीं करनी चाहिए। फिर वो कहता है, ठीक है यहाँ पर आओ और इस टोकन को ले लो। तो वो नीचे उतर कर कहता है, लड़के तुमको तो सच में करंट अफेयर्स के बारे में पता है। फिर वो टोकन को लेते हुए कहता है, मैं यहाँ बहुत से लोगों से मिला हूँ, इसमें से कोई भी तुम्हारे जितना खुश नहीं था, लेकिन तुम तो बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हो। तभी उसके पीछे वुजिंग आकर कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो। गाइस मैंने पिछले एपिसोड्स में इस लड़के को जिंग कह दिया था, लेकिन इसका नाम शिंग है, इसलिए आई एम रियली सॉरी। जिस वो लड़का पीछे मुड़ के वुजिंग को देखकर डर जाता है और कहता है, बॉस आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी वुजिंग उसे किक मार के दूर करके यांगचेन के टोकन को लेकर कहता है, मेरे फ्रेंड के टोकन को लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये सुन के वो लड़का डरते हुए कहता है, बॉस मुझे नहीं पता था कि ये आपका फ्रेंड है। तब वुजिंग कहता है, अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। ये सुनते ही वो लड़का जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। यांगचेन कहता है, क्या थंडर क्लाउड टीम तुम्हारी है, तो फिर तुमने इस लड़के को अपनी टीम में क्यों रखा है। जिस पर वुजिंग कहता है, यह टीम बस कचरा है, अगर मुझे इविल स्पिरिट्स के पास जाना नहीं होता तो मैं ये कभी नहीं करता। तो यांगचेन जाते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि हम सभी एक ही चीज को चाहते हैं और वो है इविल स्पिरिट्स की पिल। तभी वुजिंग कहता है, यांगचेन रुको, मैं तुम्हें इतने दिनों से ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ से ऐसे ही जा रहे हो। जिस पर यांगचेन कहता है, लेकिन तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। तब वुजिंग कहता है, योई हमारे कैंप में है, वह पूरा दिन सिर्फ तुम्हें ढूंढने में लगी रहती है, उसने तो मुझे परेशान कर दिया है। ये सुन के यांगचेन कहता है, तो फिर ठीक है चलो हम पहले कैंप में चलते हैं। फिर हम योई को देखते हैं जो उदास होते हुए कहती है, यांगचेन तुम अभी तक क्यों नहीं आए। तब वो सोचती कि कहीं यांगचेन के पीछे बीस्ट तो नहीं पड़ गए होंगे ना, अगर ऐसा तो वो बीस्ट उसे मार सकते हैं। ये सब सोच के वो बहुत ही फनी तरीके से रोते हुए इधर उधर भागने लगती है और कहती है, तो फिर अब मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे यांगचेन और वुजिंग आ जाते हैं। तो यांगचेन कहता है, मोनिटर ये तुम क्या कर रही हो। जिससे देखकर योई कहती है, यांगचेन तुम्हें तो बीस्ट ने। जिस पर यांगचेन कहता है कि तुम क्या बात कर रही हो। जिस सुन के योई कहते कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं, और वो सोचती कि ओह तो ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन थी। फिर वो शर्माते हुए कहती है, यांगचेन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर वुजिंग कहता है कि योई तुम पहले यांगचेन का नाम लिए जा रही थी और उसे ढूंढने में झटपटा रही थी, तो फिर अब तुम यांगचेन को गले नहीं लगाओगी क्या। ये सुनते योई जल्दी से उसके पास जाकर कहती है, अपनी बकवास बंद करो, मैं कब उसे ढूंढने के लिए झटपटा रही थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस पर वुजिंग कहता है, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लगता है। तब योई फनी तरीके से कहती है, साले तुम अपनी बकवास बंद करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तब वुजिंग कहता है कि नहीं मैं तो बोलूंगा। तब योई बहुत ही फनी तरीके से वुजिंग को पीटने के लिए पीछे दौड़ने लगती है। यांगचेन कहता है, अब तुम दोनों रुक जाओ और मुझे बताओ कि इन दोनों तुमने कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं। ये सुन के वो दोनों रुक जाते हैं और कहते हैं कि क्या पॉइंट्स। तब योई अपने टोकन को दिखाकर कहती है, मेरे पास 113 पॉइंट हो गए हैं। तब वुजिंग भी कहता है, मेरे पास 134 पॉइंट है, यानी कि जो बंदा जितना पावरफुल होगा उसके टोकन में उतने ज्यादा पॉइंट्स होंगे। और योई और वुजिंग ने दूसरे बंदों से मिलाकर इतने पॉइंट हुए हैं, इसलिए शिंग ने लिंगर और यांगचेन के पॉइंट्स को नहीं लिया था, क्योंकि उसे लगा था कि लिंगर और यांगचेन के पास पास नहीं है, इसलिए उसके पास टोकन भी ज्यादा नहीं होंगे। ये सुन के यांगचेन अपने सिर पर हाथ रखकर कहता है, अरे नहीं मैंने सोचा कि 71 पॉइंट्स बहुत ज्यादा है, इसलिए तो मैंने उन तीनों में से सिर्फ एक का ही टोकन लिया था। तभी योई एक्साइटेड होते हुए कहते हैं, यांगचेन तुम मुझे बताओ तुम्हारे पास कितने पॉइंट्स है। जिस यांगचेन कहता है, मेरे पास सिर्फ 71 पॉइंट्स ही है। ये सुन के वुजिंग कहता है, यांगचेन तुम तो सच में आलसी हो, तुमने तो पॉइंट्स को भी इकट्ठा नहीं किया है। तभी योई यांगचेन के टोकन को लेकर कहते कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने कुछ पॉइंट्स दे देती हूँ। फिर अपने पॉइंट्स यांगचेन के टोकन में ट्रांसफर करने लगती है। यह देख यांगचेन कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन योई पॉइंट को ट्रांसफर करके उसे टोकन देकर कहती है, तुमको मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं तुम्हारी मॉनिटर हूँ और वैसे भी तुम्हारे पॉइंट्स मुझसे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। जिस पर यांगचेन थैंक यू सो मच कहता है और सोचता है कि यह लड़की कितनी ज्यादा अच्छी है। फिर योई कहते हैं, यांगचेन हम एक टीम क्यों नहीं बना लेते हैं,
मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगी। ये सुन के यांग चेंग कहता कि क्या तुम मेरी प्रोटेक्शन करोगी? ठीक है, जैसा तुम कहो। तब वू जिंग कहता कि यांग चेंग क्या तुमको हमारा एग्रीमेंट याद है? मुझे लगता है कि इसके लिए यह टाइम सही है। जिस यांग चेंग स्माइल करते हुए कहता है मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें याद दिला दूंगी अगर तुम इस फाइट में हार जाते हो तो फिर तुम मेरे लिटिल ब्रदर बन जाओगे। फिर थोड़ी देर बाद बाहर थंडर क्लाउड टीम फाइट की तैयारी कर लेती है। तब वू जिंग और यांग चेंग आमने सामने होते हैं और पूरी टीम चारों ओर होती है। तब वू जिंग कहता है कि यह थंडर क्लाउड कैंप है जहाँ बहुत सारे लोग हैं, इसलिए कोई भी आउटसाइडर हमारी फाइट में इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। जिस पे यांग चेंग ओके कहता है। तब थंडर क्लाउड टीम के मेंबर्स आपस में बात करते हुए कहते हैं क्या ये यांग चेंग है ना? मैंने पहले सुना था कि यांग चेंग और वू जिंग ने आपस में फाइट की थी जिसमें वू जिंग हार गया था, तो क्या ये लोग फिर से फाइट करने वाले हैं? तब हम यूई को देखते हैं जो आराम से बैठी हुई थी। फिर यूई वहाँ पर सिकों को देखती है। तब सिकों सोचता है कि यांग चेंग मैंने तुमको हर जगह पर ढूंढा लेकिन तुम तो यहाँ पर हो। फिर हम टीचर जैन और एकेडमी के डीन को देखते हैं जो झाड़ियों में से छिपकर इन लोगों को देख रहे थे। तब डीन कहते हैं मिस चैन ये दोनों ही डिसाइपल हाल ही में बहुत ही एक्सीलेंट बन गए हैं। जिस पर टीचर कहते हैं कि मिस्टर चैनमैन आपको क्या लगता है कि इस फाइट में कौन जीतेगा? जिस पर डीन कहते हैं कि वू जिंग बचपन से स्वॉर्डमैनशिप में बहुत ही अच्छा है और अब तो वो क्लासिक शॉर्ट प्ले टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा है। मुझे लगता है कि वू जिंग यांग चेंग को बिल्कुल हरा सकता है। ये सुनकर टीचर कहते हैं लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। फिर वू जिंग अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर कहता है यांग चेंग मैंने क्लासिक शॉर्ट प्ले टेक्निक के 9 मूव्स को मास्टर किया है। तो फिर ठीक है, अब हम इस फाइट को स्टार्ट करते हैं। जिसमें यांग चेंग ओके बोल के अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर वू जिंग हैरान हो जाता है और कहता है कि यह तो मेरे ग्रैंडपा की स्वॉर्ड है, ये तुम्हारे पास कैसे आई? ये सुन के यांग चेंग कहता है कि यह स्वॉर्ड मेरे पास कैसे आई ये मैं तुम्हें हराने के बाद बताऊंगा। जिस पर वू जिंग कहता है कि ठीक है, लेकिन इतना और कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात नहीं है। और वो यांग चेंग पर क्लासिक शॉर्ट प्ले के फर्स्ट मूव जो कि एक क्लासिक ड्रैगन होता है उसे अटैक कर देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।